जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम ज्योग्राफी कैसे कवर करने वाले हैं, हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। हमने यूपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस देखा था और यूपीएससी का लास्ट 10 इयर्स का ट्रेंड देखने की कोशिश की थी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाके जरूर देखें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स क्या है, यानी कि हमारा ब्रह्मांड क्या है। तो यूनिवर्स क्या है? आपका सब कुछ, यानी कि एवरीथिंग जो भी आपका फिजिकली एग्जिस्ट करता है वो सब कुछ आपका क्या है? ब्रह्मांड है बच्चों। यानी कि द यूनिवर्स इज ऑल ऑफ स्पेस एंड टाइम एंड देयर कंटेंट्स इंक्लूडिंग प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, स्टार्स एंड ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ मैटर एंड एनर्जी। यानी कि जो आपका ब्रह्मांड है वो क्या है? उसमें सब कुछ, स्पेस, टाइम, जो आपके गैलेक्सीज है, जो आपके डिफरेंट ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं और आपके जो स्टार्स हैं, वो सब क्या है? आपके ब्रह्मांड के अंदर आता है बच्चों। तो अब हमने ये जान लिया कि ब्रह्मांड क्या होता है, तो अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जो आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति है उसमें क्या है? आपकी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो आई, जो साइंटिस्ट ने दी हमें कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऐसी हुई, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है, जो सबसे ज्यादा मानी जाती है बच्चों थ्योरी, वो है बिग बैंग थ्योरी। और इसे हम एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं बच्चों। तो जो आपकी बिग बैंग थ्योरी है बच्चों, ये इसमें 1920 में हमें एडविन हबल ने कुछ एविडेंस दिए थे, कुछ तथ्य दिए थे, और उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि जो हमारा यूनिवर्स है वो क्या कर रहा है? एक्सपेंड कर रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ये है हमारे एडविन हबल, जो हमारे फेमस एस्ट्रोनॉमर है, और इन्हीं के नाम के पीछे जो हमारा फेमस टेलीस्कोप है, हबल टेलीस्कोप, इन्हीं के नाम के पीछे उसका नाम पड़ा है। तो अब ये देख लेते हैं कि जो एडविन हबल है, इन्होंने क्या कहा था। तो एडविन हबल ने कहा था कि जो डिस्टेंस है बिटवीन गैलेक्सीज वो क्या है? बढ़ रहा है। जो गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस है वो क्या है? बढ़ रहा है। जैसे ये गैलेक्सीज है, तो इन्होंने ये कहा कि जो ये गैलेक्सीज है इनके बीच में क्या है? डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। और इसको इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के हेल्प से समझाने की कोशिश भी की बच्चों। तो इन्होंने कहा कि अगर हम एक बैलून लेंगे, एक गुब्बारा लेंगे और उसमें डॉट डॉट बनाएंगे, तो जब हम इस गुब्बारे को फुलाएंगे, यानी कि जब हम इसे इन्फ्लेट करेंगे, तो जो ये गुब्बारा है इसका साइज बढ़ेगा, और जो ये आपके डॉट्स हैं, ये क्या है? ये डॉट्स क्या है? एक दूसरे से और ज्यादा दूर दूर हो जाएंगे, यानी कि इनके बीच का क्या है? डिस्टेंस बढ़ जाएगा। उसी तरह क्या है? इन्होंने कहा कि जो हमारी गैलेक्सीज है उनके बीच का क्या है? डिस्टेंस बढ़ रहा है। उनके बीच का क्या है? डिस्टेंस बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम एक चीज और नोटिस करें, तो जो ये गैलेक्सीज हैं इनके बीच का डिस्टेंस तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही जब हम इस बैलून को नोटिस करेंगे बच्चों, तो जो ये गैलेक्सीज है इनका साइज भी बढ़ रहा है। लेकिन ये साइज बढ़ रहा है, इससे रिलेटेड ये कुछ एविडेंस ढंग से नहीं दे पाए, तो सिर्फ हम इस बात को मानते हैं कि जो हमारे गैलेक्सीज हैं उनके बीच का क्या है? डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो ये कहा हमारे एडविन हबल ने, और ये इन्होंने कब कहा बच्चों? ये इन्होंने कहा 1920 में। ठीक है, इसीलिए इस बिग बैंग थ्योरी को हम एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारा यूनिवर्स है वो क्या है? एक्सपेंड कर रहा है, वो क्या है? फैल रहा है। तो अब मैंने आपको ये बोला कि एडविन हबल ने हमें क्या है? एविडेंसेस दिए थे हमारे यूनिवर्स को फैलने से रिलेटेड, लेकिन क्या जो एडविन हबल थे हमारे, उन्होंने ही हमें क्या बिग बैंग थ्योरी दी? तो जो हमारी बिग बैंग थ्योरी है वो हमें जॉर्ज लेमात्रा ने दी। ये थ्योरी देने वाले थे, बिग बैंग थ्योरी देने वाले थे जॉर्ज लेमात्रा। लेकिन जैसे कोई हमें थ्योरी देता है तो उसके बाद क्या है? उस थ्योरी को और साइंटिस्ट पढ़ते हैं, उसको और रिसर्च करते हैं, और फिर वो अपने कुछ पॉइंट्स देते हैं। वैसी जॉर्ज लेमात्रा ने हमें ये थ्योरी दी थी, और एडविन हबल ने इससे रिलेटेड हमें कुछ एविडेंसेस दिए थे। अब हमने जो हमारे एडविन हबल है उनके हमने एविडेंसेस, उन्होंने क्या कहा वो जानने की कोशिश की। अब हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है वो उसके क्या है? वो किस किस तरह से वो बना। ठीक है, तो उससे पहले आप ये डायग्राम देखिए। तो ये जो डायग्राम है ये आपको ये दिखा रहा है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है। तो पहले देखो ये यूनिवर्स है, इसमें गैलेक्सीज थोड़े पास है, फिर क्या है? ये क्या है?
दूर दूर जाती जा रही है, और ऐसे ही क्या है हमारा यूनिवर्स हमारा एक्सपेंड कर रहा है, और वो आज तक एक्सपेंशन चल ही रहा है। अब चलते हैं हमारी बिग बैंग थ्योरी की स्टेजेस पे कि हमारे जो यूनिवर्स है उसका कैसे विकास हुआ। तो जो यूनिवर्स है वो सबसे पहले, जो यूनिवर्स है सबसे पहले क्या था, एक हमारी टाइनी बॉल थी, एक छोटी सी बॉल थी, इसे हम सिंगुलर एटम बोलते हैं, जो जिसका क्या था, बहुत ये इसका वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा कम था, लेकिन इसका जो टेम्परेचर था वो इनफाइनाइट था, और जो इसकी डेंसिटी थी बच्चों वो भी क्या थी, इनफाइनाइट थी। और ये थॉट प्रोसेस है इसके पीछे कि जो ये हमारी टाइनी बॉल थी, जो ये हमारा सिंगुलर एटम था, ये ब्लैक होल के कोर पे एग्जिस्ट करता है, ब्लैक होल के कोर पे एग्जिस्ट करता है ये हमारा टाइनी बॉल। अब हुआ ये कि जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे प्रेशर कुकर है, तो अगर हमने प्रेशर कुकर को अपने गैस में रखा और हमने उसे क्या है गैस फ्लेम ऑन कर दी, तो अब हमने क्या किया कि गैस फ्लेम ऑन रखी और हमने उसे एक टाइम बाद बंद नहीं किया। अब क्या है, जो हमारा प्रेशर कुकर है उसका क्या है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। तो एक टाइम पर जब उसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा तो वो क्या होगा, एक्सप्लोड होगा। वैसे ही इस एटम के साथ हुआ, यानी कि जो ये एटम है जिसका क्या है वॉल्यूम बहुत कम था, ये क्या हुआ, इसका वॉल्यूम, लेकिन इसका इनफाइनाइट टेम्परेचर था, बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, तो ये क्या हुआ, एक्सप्लोड हुआ। तो ये बच्चों एक्सप्लोड हुआ, और एक्सप्लोड होने के बाद क्या है, ये इसके जो पार्टिकल्स है वो काफी दूर दूर तक फैल गए। और ये जो एक्सप्लोजन हुआ बच्चों, ये हुआ आज से 13.7 बिलियन ईयर्स पहले, यानी कि 13.7 अरब साल पहले ये एक्सप्लोजन हुआ। ठीक है, अब जब ये एक्सप्लोजन हुआ तो इसके 3 मिनट बाद बच्चों, इस एक्सप्लोजन के 3 मिनट बाद हमारा फर्स्ट एटम बनना शुरू हुआ। और जब ये एक्सप्लोजन हुआ तो उस एक्सप्लोजन से क्या बना हमारा, टाइम, एनर्जी, मैटर, यानी कि आपके एटम, मॉलिक्यूल्स, ये सब बनना शुरू हुए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि देयर वॉज अ रैपिड एक्सपेंशन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आफ्टर बिग बैंग, देयर आफ्टर द एक्सपेंशन वॉज स्लो डाउन। यानी कि जब ये जो एटम था क्या है, जब इस क्या है फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जब इसका क्या है बिग बैंग, यानी कि ये एक्सप्लोड हुआ और ये मैटर क्या हुए, दूर दूर फैले, ये पार्टिकल्स दूर दूर फैले। उसके बाद क्या है, जो ये एक्सपेंशन हुआ वो क्या है, थोड़ा धीमा हो गया, स्लो हो गया। अब आज बिग बैंग के 3 लाख साल बाद, 3 लाख ईयर्स बाद क्या हुआ, जो हमारा टेम्परेचर था वो क्या हुआ, स्लो डाउन हो गया। कितना कम हो गया, 4500 केल्विन हो गया इसका टेम्परेचर। अब जब बिग बैंग हुआ था, यानी कि जब हमारा एक्सप्लोजन हुआ था, तब जो हमारा टेम्परेचर था वो था 10⁻32 केल्विन। और अब क्या हो चुका है, बिग बैंग के 3 लाख साल बाद हमारा टेम्परेचर कितना हो चुका है बच्चों, 4500 केल्विन। इसको इस तरह से समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे आपका खाना है, तो अगर हम उसे एक प्लेट में सर्व करेंगे, तो हमने क्या, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो जब हम इसे सर्व करेंगे इस प्लेट में जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिमिलरली जब क्या हुआ, जब वो एटम था आपका जिसका टेम्परेचर था इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, अब क्या हुआ, क्या कहते हैं, जब वो एक्सप्लोड हुआ तो क्या हुआ, उससे जो पार्टिकल्स क्या है दूर दूर फैल गए। अब जब ये दूर दूर फैल गए तो क्या हुआ, इनका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, इनका टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। और वो कितना कम हुआ, 4500 केल्विन कम हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये टेम्परेचर कम हुआ बच्चों, तो जो ये एटम थे ना, इन्होंने ये जो एटम था वो आपका कंडेंस होना शुरू हो गया, एटम आपके कंडेंस होना शुरू हो गए। और जब आपके एटम कंडेंस हुए बच्चों, तो उसकी वजह से क्या है, आपका एटॉमिक मैटर बना, एटॉमिक मैटर बना, और जिसकी वजह से आपका क्या है कि यूनिवर्स आपका दिखना शुरू हो गया। यानी कि आपका यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो गया। यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट मतलब आपका जो ब्रह्मांड है वो पारदर्शी हो गया, हमें उसमें चीजें दिखाई देने लगी, यानी कि हमें उसमें गैलेक्सीज दिखाई देने लगी, हमें उसमें क्या है, स्टार्स, हमारी जो प्लैनेट्स है वो दिखाई देने लगे, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो ये थी आपकी स्टेजेस ऑफ जो आपके यूनिवर्स की क्या है, जो आपका यूनिवर्स बना वो कैसे कैसे बना, उसकी ये क्या थी, स्टेजेस थी बच्चों। अब हम चलते हैं, जब हमारा यूनिवर्स बन गया तो उसके बाद जो हमारा चीज बनी वो बनी हमारी स्टार बच्चों। अब ये स्टार कैसे बने, तो जब ये भी देख लेते हैं कि स्टार हमारा कैसे बना। तो जब हमारा एक्सप्लोजन हुआ,
तो एक्सप्लोजन से आपके क्या है बच्चों, एनर्जी बनी, और उसमें से कुछ एनर्जी आपके क्या है, मैटर में कन्वर्ट हो गई। और जो ये जो मैटर थे बच्चों, जब ये एक एटम था तो उसकी क्या थी, इनफाइनाइट डेंसिटी थी। लेकिन जब ये टुकड़ों में, जब वो मैटर अलग अलग पार्टिकल्स में मट गया, जब वो अलग अलग पार्टिकल्स बना, तो उन जो वो मैटर्स थे उनकी अब क्या होगी, डिफरेंट डेंसिटीज होगी। तो इन मैटर की क्या है, डिफरेंट डेंसिटीज थी, अलग अलग इनका क्या था, घनत्व था। अब जब इनका अलग अलग घनत्व होगा बच्चों, तो इनका ग्रेविटेशनल फोर्स भी अलग अलग होगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो ये मैटर थे बच्चों, ये मैटर किसके बने थे, डस्ट के और गैसेस के, हीलियम और हाइड्रोजन। अब जब ये मैटर इस चीज के बने, क्या थी, अलग अलग क्या थी, इनकी डेंसिटी थी, और अलग अलग इनका क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स था। उसकी वजह से क्या है, ये जो मैटर है ये पास आए, ये मैटर क्या है, पास आए, और इनकी क्या हुई, जो इनमें गैस थी वो और डेंस हो गई। और ज्यादा डेंस होने के कारण क्या हुआ, इनमें क्या हुआ, फ्यूजन हुआ। और फ्यूजन, इनमें क्या हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम का फ्यूजन हुआ, गैसेस का क्या हुआ, फ्यूजन हुआ बच्चों। और फ्यूजन होने के कारण आपका क्या बने, स्टार्स। फ्यूजन होने के कारण आपका क्या हुआ बच्चों, स्टार्स फॉर्म हुए। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे स्टार्स की डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये स्टार्स होते हैं। तो क्लम्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस इन अ नेबुला। व्हाट इज नेबुला बच्चों, तो नेबुला मतलब क्या है, नेबुला क्या है, क्लाउड है गैसेस का, ठीक है, क्लाउड है गैसेस का। तो जब ये गैसेस का क्लाउड, जो ये गैसेस थी, डस्ट पार्टिकल, इनका जो क्लाउड था, ये जो पास आए, तो ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो हमारे क्या हुए, स्टार्स बने। और स्टार्स की क्या बात है बच्चों की, जो स्टार्स होते हैं हमारे, इनकी क्या होती है, खुद की लाइट होती है और इनकी खुद की एनर्जी होती है, और ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, हॉट होते हैं। तो अभी हमने क्या देखा बच्चों कि हमारा जो स्टार है वो कैसे फॉर्म हुआ। तो अब हम देख लेते हैं कि स्टार जो हमारा फॉर्म हुआ उसकी वजह से क्या हुआ बच्चों, कि जैसे ये स्टार है, तो स्टार की क्या है, ये इनकी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इनकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने अपने अराउंड क्या बनाया, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाया, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाया। ऐसे इन्होंने काफी स्ट्रक्चर्स बनाए, ठीक है। अब ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ पे एक बड़ा मैटर था जो यहाँ, ठीक है, अब यहाँ पे एक बड़ा मैटर था और इसके पास क्या थे, छोटे छोटे पार्टिकल्स थे। अब इस बड़े पार्टिकल ने क्या किया, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है। तो इसने क्या किया, अपने तरफ उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या किया, अट्रैक्ट किया। और जब इसने इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो ये जो बना बच्चों, इसी को क्या बोलते हैं हम, प्लैनेट्स बोलते हैं। और जो ये, जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है स्टार जो लगा रहा है, और जो इसने ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाई, यानी कि इसने ये पाथ बनाया अपने अराउंड, और इस पाथ में फिर क्या हुआ कि इस पाथ में इसने जो ये नया जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, जिसे हम प्लैनेट बोल रहे हैं, ये इसने क्या है, इसके चारों ओर क्या किया, रिवॉल्व करना शुरू किया। और इसी तरह जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, इस स्टार ने क्या किया, अपने और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाए। और इन स्ट्रक्चर्स में बच्चों क्या है, जैसे जैसे अलग अलग जो क्या थे, इन यहाँ जो ये आपका पाथ है, जो आपका ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो जो आपके क्या थे, मैटर थे बड़े बड़े, जो जो आपके बड़े बड़े पार्टिकल्स थे, उन्होंने छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या किया, अट्रैक्ट किया। और यहाँ पे उन्होंने प्लैनेट क्या है, यहाँ पे ऐसे तरह, इस तरह से ये प्लैनेट यहाँ पे फॉर्म हुए बच्चों। तो इस तरह से हमारा प्लैनेट फॉर्म हुआ। वैसे ही बच्चों जो हमारा अर्थ है वो भी इसी तरह क्या हुआ, फॉर्म हुआ। तो क्या हमारा जो अर्थ आज जैसा दिखता है, क्या वो आज से कई साल पहले भी वैसे ही था? तो बच्चों क्या हुआ, जब आज से बिलियन ईयर्स पहले जो हमारा अर्थ था, ये क्या था, बहुत ही ज्यादा जल रहा था, बहुत ही ज्यादा हॉट था। इससे क्या है, जो इससे वॉल्केनोस फट रहे थे, गैसेस थी, बहुत सारी डस्ट थी। तो जो वो वॉल्केनोस फट रहे थे, उनसे मैग्मा निकल रहा था, आपका लावा निकल रहा था। तो जो वो मैग्मा, उससे, और जो आपके वॉल्केनोस थे उनसे वेपर भी आए बच्चों। तो जो वो वेपर थे ना, वो क्या, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता गया, तो वो वेपर क्या हुए, कंडेंस हुए। वो जो वेपर थे आपके, वो क्या हुए, कंडेंस हुए। जो ये बच्चों अर्थ थी और जो इससे वॉल्केनो निकले, तो इससे जो वेपर जो बाहर आए वॉल्केनो से, तो वो वॉल्केनो से क्या हुआ, टेम्परेचर गिरने के कारण क्या हुए, वो कंडेंस हुए। और कंडेंस होने के कारण क्या हुआ, क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ। और जब क्लाउड का आपका फॉर्मेशन हुआ बच्चों,
तो क्लाउड के फॉर्मेशन की वजह से क्या हुआ, आपकी बारिश हुई, रेन हुई, और उस बारिश के कारण जो हमारी अर्थ थी उसका धीरे धीरे टेम्परेचर कम हुआ, और इस तरह से वो आज हमारे अर्थ ऐसी है जो कई साल पहले ऐसी नहीं थी बच्चों। तो इस तरह से हमारी क्या है, अर्थ भी इवॉल्व हुई धीरे धीरे। तो ये था हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया। इसको रिकॉल कर लेते हैं बच्चों कि सबसे पहले हमने ये देखा कि जो हमारा यूनिवर्स था, सबसे पहले हमारा जो यूनिवर्स था वो कैसे बना। फिर हमने देखा कि यूनिवर्स जब हमारा बना तो यूनिवर्स की जब जब यूनिवर्स बना था उसके साथ क्या हुआ कि हमारे क्या है, स्टार्स बने। और फिर हमने ये देखा कि हमारे प्लैनेट कैसे बने, और हमने फिर ये देखा बच्चों कि हमारी क्या है, हमारी अर्थ कैसे धीरे धीरे इवॉल्व हुई। ठीक है, तो यानी कि हमने आज ये देखा कि जो हमारी यूनिवर्स है वो कैसे बनी, उसके बाद जो हमारे स्टार थे वो कैसे फॉर्म हुए, और जो फिर उससे स्टार की वजह से क्या है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाई उसने अपने अराउंड एक पाथ बनाया, उसमें कैसे प्लैनेट बने, और वो प्लैनेट कैसे उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, हमारी अर्थ कैसे इवॉल्व हुई। अब हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे स्टार्स होते हैं बच्चे, तो स्टार्स का जो क्लम्प, जो हमारा स्टार का क्या है, क्लम्प होता है, उसे हम, जो गुच्छा है स्टार्स का वो क्या है, उसे हम बोलते हैं गैलेक्सी, यानी कि आकाशगंगा। यानी कि a galaxy is a huge mass of stars together with gas, dust and dark matter। तो जो हमारी गैलेक्सी है वो क्या है बच्चों, बहुत सारे स्टार मिलके क्या है, एक गैलेक्सी बनाते हैं। एंड देयर आर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन आवर यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स में अरबों गैलेक्सीज है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये एक गैलेक्सी है। तो गैलेक्सी कुछ ऐसी होती है जिसमें क्या है, आपका बहुत सारे स्टार्स होते हैं। वैसे क्या है, जो हमारी गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे, उसका नाम है मिल्की वे। देखिए ये मिल्क की तरह कुछ दिख रही है ना, कि जैसे दूध बिखरा हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या है, मिल्की वे है। और जो हमारी गैलेक्सी है उसके जो सबसे पास का जो तारा है, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है उसके जो सबसे पास जो तारा है उसका नाम है प्रोक्सिमा। आफ्टर सन, सन के बाद जो सबसे पास जो तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंटोरी, और ये हमारी अर्थ से 4.3 लाइट ईयर्स की दूरी पे है बच्चों, 4.3 लाइट ईयर्स की दूरी पे है। सो दिस इज द फैक्ट जो आपको याद रखना है, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हमने बच्चों क्या देखा कि जो आपके यूनिवर्स है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। उसके बाद हमने ये देखा कि जो आपका स्टार है वो कैसे फॉर्म हुआ, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, बाय द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। फिर हमने ये देखा कि स्टार और जो हमारे प्लैनेट है वो कैसे फॉर्म हुए, और फिर हमने ये देखा जब हमारे प्लैनेट बने तो उसमें हमारा क्या, एक अर्थ भी प्लैनेट है। तो हमने हमारा ऑब्वियसली जब प्लैनेट बने तो हमारा अर्थ भी बना। ठीक है, तो फिर हमने ये जानने की कोशिश की तो जो अर्थ है क्या वो ऐसा ही पहले था, तो नहीं, वो क्या है, इवॉल्व हुआ है धीरे धीरे, और धीरे धीरे वो ऐसा बना है। धीरे धीरे क्या है, पहले वो हॉट था, और फिर क्या है उसमें धीरे धीरे क्या हुआ, जब क्या हुआ, क्या कहते हैं, वॉल्केनो से वाटर वेपर आए, कंडेंस हुए, बादल बने आपके, फिर बारिश हुई, उससे क्या है आपकी अर्थ में पानी आया, तो धीरे धीरे हमारी अर्थ इवॉल्व हुई, और धीरे धीरे हमारी अर्थ ऐसी बन चुकी है। फिर हमने देखा कि हमारी गैलेक्सी क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, सोलर सिस्टम। ओके बच्चों, तो हम नेक्स्ट वीडियो में सोलर सिस्टम पढ़ेंगे, और उससे रिलेटेड जो हमारे सोलर सिस्टम में हमारे मेंबर्स हैं उसके बाद उनके फैक्ट जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।